क्रिस चालू करके साउंड चेक कर ले दोस्त। चलो डन। ओके, हेडिंग क्या था? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। अब बंद करो कॉपी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपके पास होगा। बंद करके साइड में रख देना क्रिश, चालू करके साउंड कम करके रख दे। चलो, ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो कि मेरे पास एक वायर है। हमने देखो सबसे पहले क्या हुआ, ओस्टेड बताया कि भैया वायर लोगे, करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लॉरेंज बोला हाँ वो तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ध्यान देने बोल, सुन भाई इंपॉर्टेंट है। कैसा कर रहा है, तेरे से पूछने वाला हूँ अभी मैं, किसे कॉपी नहीं खुला होना चाहिए। ओस्टेड के बाद कौन आया था? लेंज। बोला कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब भी एक फोर्स लगेगा, जो कि लगा था, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के दो फार्मूला निकाले थे, याद रखना। पहला फार्मूला क्या निकाले थे मैग्नेटिक फोर्स का, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निकाले थे पार्टिकल के लिए। किसके लिए निकाले थे? पार्टिकल के लिए। मान लो एक निकाले थे, तेरे मुंह से ह नहीं आना चाहिए दोस्त। एक किसके लिए निकाले थे? पार्टिकल्स के लिए। कौन सा पार्टिकल होगा ये? चार्ज पार्टिकल। और एक क्या होगा? वायर या रॉड, मतलब कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, दोनों में फर्क है। ये फ्री रीजन में मूव कर रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब वो कंडीशन ये था कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तब उस पर एक फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और सो उससे डिफ्लेक्ट होकर जा रहा था तो फोर्स लग रहा था। ठीक, हमको समझ में आ गया। क्या दिमाग लगाया? चलो ठीक है, बोले एक चार्ज को भेज दी। चलो अब एक रॉड में ले लेते हैं। अब उस रॉड में हम करंट को फ्लो करते हैं। अगर उस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा होगा तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज करते हो ना, तब क्या होगा? फोर्स लगना चालू होगा। तो फोर्स दो तरीके का मैग्नेटिक फोर्स पढ़े थे। पार्टिकल के लिए बता क्या था फोर्स का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। दैट्स गुड, सीखो उससे कुछ। क्या बोल रही थी फिर से बोल। आइला माजी सटकली, जो भी है साफ साफ बोल। क्यू मल्टीप्लाइड में, ये सही गई, बच गई बेटी। आज आज मोमोज बचा दिया तुमको। Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। चार्ज पार्टिकल के लिए ये फोर्स का फॉर्मूला लगता है, दिमाग में बैठा लो। रॉड के लिए फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ? धीरे से बोले, मेरे स्कूल में तो एग्जाम चल रहा है। ठीक है, मत बता, एग्जाम के बाद पूछूंगा। तू बता, मेरे स्कूल में बस चल रहा है। मत बता अंशु, क्या करेगी अंशु? दैट्स गुड, खत्म है, माँ कसम, केस है ये, सब केस है। हाँ, तू उसको देख रहा है, मेरे को क्यों देख रहा? मैं शर्मा रहा हूँ, बहुत शर्मा रहा है। अरे सड़े लोग, कल ही निकाला हूं फार्मूला। यस, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। कैसे याद रहेगा कि कौन सा लेंगे भाई? चार्ज है तो अकेला चार्ज होगा, वायर है तो करंट होगा, V है। मैं इसको उस फॉर्म में भी शॉर्टकट में बना, कॉम्पिटिशन होता है तो शॉर्टकट में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख, ध्यान दे। इसको अगर करंट को अगर लिखता है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। अरे बोलो ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो F इज इक्वल टू, इसके I की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? Q बाई टी। तो यहाँ पे L बाई क्या चल रहा है? V। मैं इस T को बोला तू अंदर जा, तो बोला हाँ ठीक है चला जाता हूँ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, L बाई टी हो गया। तो इसको देखो, लेंथ बाई टाइम मतलब वेलोसिटी हो गया। नहीं हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट बाई होता, लेकिन अपन लेंथ ले ले। चलो तो देखो वही आ गया। नहीं समझ में आया? इसको लिखना नहीं है कॉपी में, इसको लिखना नहीं है कॉपी में। ठीक, समझ में आ गया? तो ये तरीका था। तो अब क्वेश्चन ये है, पहले क्या किया कि एक वायर लिया, करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक, फिर क्या किया?
वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या किए, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिए, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंके, तो चार्ज पार्टिकल क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। कौन सा वाला, ये वाला। अब हम चार्ज पार्टिकल को नहीं फेंके, एक वायर बिछा दिए, अब उस वायर में करंट को दौड़ाए, वो ऑलरेडी क्या कहाँ पे था, एक मैग्नेटिक फील्ड में था, और इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो ये भी क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगा। अब क्या सोचे पता, अब क्या तीसरा नया चीज किया जाए, कुछ बचे ही नहीं ना, बचा क्या, नहीं बचा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दो वायर लेते हैं, क्या करते हैं, दो पैरेलल वायर लेंगे और दोनों में करंट फ्लो करेंगे अलग अलग अमाउंट का। हम दो तरीके से करंट फ्लो कर सकते हैं, हम दो तरीके से करंट फ्लो कर सकते हैं, एक सेम डायरेक्शन में और एक क्या कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब भी इनके बीच में फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा। नहीं आया भाई साहब, इसमें भी करंट फ्लो करेंगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसमें भी करंट फ्लो कर रहे हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तब भी फोर्स लगेगा। उस फोर्स को निकालने के लिए सीबीएसई बोलता है, और ये आप लोगों को तो आंख बंद करके, तो मैं तो बोलता हूँ लास्ट में जो 50 क्वेश्चन दूंगा ना, उस समय ये भी बता दूंगा कि आंख बंद करके इसको रट के जाना, क्वेश्चन पेपर ही मत देखना, डायरेक्ट छाप देना। तो इसको अभी बाहर निकालता, एक गद्द से बनता है, एक गद्द से खाना बनता है। ये क्या भाई नागिन डांस, समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो भाई तेरे से मेरा क्वेश्चन है, जब सेम डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन था ना, ठीक है, समझ में आया? बता भाई, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अकड़म बकड़म बम्बे बो, हाँ भाई तुम बताओ दीदी। हाँ, अरे सेम डायरेक्शन में करंट बन रहा है, तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जल्दी बोलो। रिपेल करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। अभी उसका रीजन बता रहा हूं कि रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। टॉपिक को फिर से ध्यान से समझ लो, एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर, ये नहीं था, फोर्स बिटवीन द पैरेलल कैरिंग कंडक्टर, ये है, किसके बीच हमको निकालना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई तो करंट कैसे फ्लो करूं, दो तरीके से फ्लो करेंगे, एक तो सेम डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। अभी समझ लो दोस्त, इस जीवन में दोबारा पूछ नहीं पाओगे, ध्यान रखना, क्या नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं पूछ पाएंगे, पूछ, वीडियो तो मिल ही जाएगा दीदी, अभी समझ लो, अभी समझ लो, बात पे मौका मत दो, मैं दोनों कैसे समझा रहा हूं, मस्त तरीके से समझा रहा हूं, और एक ही बार में समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, अगर घर से पढ़ के आए होंगे तो अभी सभी के सभी क्या सोच रहे होंगे, हम तो पढ़े ही नहीं है, नहीं आएगा मतलब। भाई ये बहुत लंबा वायर ले लिए, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या लिए, इसके कांटेक्ट में एक और वायर लिए, इसके कांटेक्ट में क्या किए, एक वायर और लिए। तो जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ना, तो हम उसके पूरे पार्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सम पार्ट ऑफ लेंथ स्मॉल एल। कितने पार्ट को यूज कर रहे हैं, स्मॉल एल। पूरा एक एक चीज खोल खोल के बता दूंगा मैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक, समझ में आना चाहिए आपको, बात समझ में। अब एक और वायर ले रहा हूं, ये हमारे फर्स्ट केस को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, फर्स्ट केस, और यहां पे डिफाइन करेगा एट द सेकेंड केस। चलो फर्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि दोनों में जो करंट है ना, वो I1, सॉरी दोनों में सेम अमाउंट का करंट ले लो, I1 और क्या चल रहा है, I2, चलो सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा मान लो, या I1 I2 ले लो, चलो ठीक है। सोचो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलना, बनाएगा ना।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनाएगा? नहीं बनाएगा? नहीं आया समझ में? आया ना? इसके लिए ये यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे। ठीक, नहीं समझी? अब तुम बताओ, इसमें अगर ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? किधर होगा भाई? ये अंदर बोल दिया। हाँ, तुम अंदर की तरफ। सबसे पहले वो इन लोग ये ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। करंट कैसे आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, दिखा? ये है, समझ में? नहीं समझ में? अबे अंधेरे, दिख रहा है? दिखा? ये दिखा? समझ गया गंदा आदमी। हर साल ना ऐसे एक आध मिल ही जाते हैं भाई। देख, इसका मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? होगा, लिख ली तुम? कितना क्वेश्चन लिखिए, चेक करो तो पूरा क्वेश्चन है। चल ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं? स्मॉल आर। मस्त क्वेश्चन है यार। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कैसा होगा? इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या है? इनवर्ड। मैं क्रॉस कर दिया, ठीक है? समझ में है? अब इसके अंदर इसमें जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? अंदर है। तो आप क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखे, देखे करंट किधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगा? इधर लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? रटते हैं लोग दोस्त, मैं तो को याद करवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं एक एक पॉइंट। नहीं समझ में आया? किधर लगा? नहीं दिखा? अब भाई ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा तो यहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा? इस वाले वायर में करंट फ्लो किए तो मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट इसमें फ्लो किए तो फोर्स किधर लगा है? इधर लगा है, दिखा? अब इसमें करंट फ्लो किए तो ये भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो उसका मैग्नेट यहां पे होगा, तो उसका डायरेक्शन किधर हो? इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड होगा। पूछ कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे आउटवर्ड है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर है। करंट किधर फ्लो हो रहा है? फोर्स किधर लगा? नहीं समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, ये F1 F2 फोर्स एक दूसरे की साइड है कि अपोजिट साइड है? है? अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? ये पागल है क्या मां कसम? अरे ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा, पास से आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? अट्रैक्ट होगा। ये क्या होगा? ये अट्रैक्ट। सब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आया? नहीं आया? अभी दूसरा वाला मैं खुद से आप लोगों से पूछूंगा, बताना, कुछ भी मत बोला कर, सीबीएसई वाली है यार। ठीक, अब सोचो, इसमें एक सेगमेंट ले रहा हूं वायर का, मैं रिपीट नहीं करूंगा दोस्त क्वेश्चंस, फिर बाद में ध्यान रखना, अभी समझ लो, मौका मिला है समझ लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक, अब देखो फिर से इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसमें करंट आई ऊपर जा रहा है, अब इसमें करंट क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। अब ये भी क्या करेगा? अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा? तुम बताओ,
जब करंट ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर होगा। अरे होगा ना, मैं बोला ना केस है भाई, केस है। पेपर अच्छा है ना? अरे पेपर अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, पेपर क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं? क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता दीदी। और डाउट वाउट हो, तुम क्या पढ़ी हो कि डाउट क्वेश्चन में डाउट हो गया? लोगों तो आंसर में डाउट होते, सो क्वेश्चन में डाउट हो गया भाई। कंप्लीट है। नहीं नहीं, वो कंप्लीट है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक, अब केमिस्ट्री थोड़ी पता। ठीक है, मैं वो छोटी छोटी चीज पे अटक जा रहे हो। करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर होगा। फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। जिधर करंट फ्लो रहा उधर ही लगेगा, इनके गांव में वैसा होता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बोल, इधर लगेगा। पूछो क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर? दिखा कि नहीं दिखा? तो ये दूसरे के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? तो क्या समझ में आया? वाइवा में पूछेगा बेटे। सेम डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो होगा तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? और दोनों का डिस्टेंस कितना लेके चल रहे हैं? आर। और इसमें कुछ भी दम नहीं है, डेरिवेशन एकदम इजी है, मैं बता दे रहा हूँ, पूरा बताऊंगा डेरिवेशन। आपको मेन यही समझना था, ये डायग्राम समझना। नहीं समझ में आया? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? रीजंस मैंने बताया, एक एक पॉइंट मैंने आपको खोल के रख दिया। ठीक, और यहाँ पे बता दिया, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसको हम ना जेई नीट में ना जब इसको पढ़ते हैं ना तो एक टेक्निक ट्रिक यूज करते हैं याद रखने के लिए। जब मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा तब वो ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? अभी नहीं बता रहा, ध्यान रखो। तो अब इसका कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शंस। ध्यान समझो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। लेट अस कंसीडर टू, ये वाला टू नहीं, टू infinitely long wire x and y, x and y, दो कैसे हैं? कितने सेपरेटेड है? वायर सेपरेटेड एट r डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस। ठीक। if current passing same directions, if current passes same directions, then they are attract to each other. तो यहां पे लिखोगे if current passing
सेम डायरेक्शन दे आर क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ गया। सेकेंड केस क्या है, इफ बोलो करंट पासिंग टू अपोजिट डायरेक्शन, चल रहा अच्छे से देख, अपोजिट डायरेक्शन दे आर रिपेल टू ईच अदर। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया दोस्त, मैं तुम लोगों को पीवाईक्यू, उसका पीवाईक्यू दिया हूं क्या, कल दे दूंगा मैग्नेट। आज का दिन बहुत रस भरा था, कल दे देंगे। कल जब पीवाईक्यू मिलेगा ना दोस्त, ये सब क्वेश्चन उठा के देखना भाई, पूछे इतने बार पूछा हुआ है ना, ठीक है। हम सीबीएसई वालों के साथ ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे दोस्त, प्लीज। जितना टेस्ट ले रहा हूं ना, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, बस उसको सीरियसली दे दो। टेस्ट में पूरा 100% पूरा नोट्स को पढ़ के आओ। फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो अगले दिन डिस्कशंस कर लेना। मैं आपको रिजल्ट अभी मतलब बोलते हैं ना, पिछले 12 साल के पाप धो दूंगा। 12th अगर रिजल्ट खराब हुआ है ना, तो आपका पूरा 12 साल की मेहनत गड्ढे में। अभी भी समय है। हम तो कह भी रहे हैं कि तुम्हारा तो हंस के सिलेबस मैं दिसंबर से पहले खत्म कर दूंगा, दिसंबर लास्ट वीक से पहले खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है। लेकिन प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब समय नहीं है, और आप सीरियस होने वाले आप अकेले भी नहीं हैं। जितने बोर्ड को लेके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अब सारे सीरियस हो गए हैं। समझ में। आप ये मत सोचो कि 1 साल का रिजल्ट है, आप ये सोचो कि पिछले 12 साल का रिजल्ट ये एक पेपर डिसाइड करेगा। तो इसीलिए आप सीरियस हो जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मत करो। देखो, एक होता हार्ड वर्किंग और एक होता है स्मार्ट वर्किंग। एक क्या होता है हार्ड वर्किंग और क्या होता है, तो किस पे बिलीव करते तुम लोग, हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो कि स्मार्टली वर्क पे बिलीव। देखो, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, आप पढ़ने की जगह पूरी बुक पढ़ रहे हो बेटा, लगे पढ़े जा रहे हो। स्मार्टली वर्क का मतलब, चाणक्य अपने स्टेटमेंट में बोलता है कि उसका हिंदी वर्जन बता रहा हूँ, इंग्लिश वैसे तुम लोगों को निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो ये अकेला बस समझ सकता, क्योंकि ये डीपीएस वहाँ का है समझ गया, वहीं का है, तो ये अकेला समझता, बाकी लोग तो हिंदी में बताता हूँ। बहुत अच्छी बात लगी और मैं इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। चाणक्य क्या बोलता है कि अगर किसी के अनुभव अगर आपको मिले ना, तो उसके अनुभव को अपने जीवन में उतारो और आगे बढ़ो, खुद का अनुभव मत लो। जैसे एक रास्ते में कोई तुमको रोकता, बोलता है भाई सामने एक गड्ढा है, संभल के जाना। तुम बोलोगे हाँ। आदमी दो तरीके, एक चाणक्य क्या बोला, उसके एक्सपीरियंस को लो और उसमें इंप्लीमेंट लाओ और आगे बढ़ो। आप कई लोग क्या बोलेंगे, नहीं मैं पहले गिरूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, समय खराब होगा। बात समझ में आ रहा है। तो स्मार्टली वर्क का मतलब, यहाँ जितने फैकल्टी हैं सब फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है। इवन दो मैथ्स और फिजिक्स वाले तो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, ठीक। आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाओ, वो क्वेश्चंस जो बता रहे हैं उसको बेनिफिट उठाओ। बोर्ड का पेपर आपके हाथ में, अभी बता रहा हूँ, अभी से भिड़ जाओ, ठीक है। हम बता तो देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा कैसा आ रहा है। अब आप पढ़ के नहीं जाओगे, बनाओगे ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। मैटर करता है कि नहीं करता। हम बोलेंगे तब स्कूल में एग्जाम था, स्कूल में बस चल रहा था, मोमोज का दुकान बंद था, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, दोनों सेपरेटेड। अब सोचो, अब मैंने 2 केस लेता हूं। इफ आई करंट पासिस थ्रू द, ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा इफ I1 current passing through the X, then बहुत इजी है यार। I1 करंट में अगर इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा कि ये बनाएगा, यही बनाएगा। समझ में आया ना। तो देखो, देन द मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा ना बायोसेवर्ट्स का लॉ याद कर लो या एम्पेयर का याद कर लो। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए उसने अपने स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको याद दिला देता हूं। तो यहां पे बताएंगे अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट्स लॉ,
कौन है? कौन है? कहां से? वरुण, बुला तो उसको. अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ. क्या होता है बायोट सेवर्ट्स लॉ? बी. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड I1 के कारण हो रहा है कि I2 के कारण हो रहा है? तू बजा रहा था सिटी, बैठ जा जा. I1 के कारण हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा? V1. तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई क्या था? R1. 2I बाई क्या था? R. तो हम क्या करते हैं मोस्टली, इसको कभी कभी कट कर देते हैं जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो म्यू नॉट I बाई क्या हो गया? 2 पाई R. ये कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? कहीं डाउट है? अब if the length of the wire, if the length of the wire is L, अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं? है इन्फाइनाइटली लॉन्ग, लेकिन हम बस थोड़ा L को ही कंसीडर कर लें. तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस X कर रहा है कि Y कर रहा है? X कर रहा है कि Y कर रहा है? Y कर रहा है ना भाई. ये मैग्नेटिक फील्ड बना के दिया, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? Y करेगा. तो यहां पे लिखना पड़ेगा, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द Y वायर. कौन सा वायर? क्या था फोर्स का फॉर्मूला? I था, L था, और साथ में क्या था? B था. नहीं था? अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं. I L B साथ में क्या लिखूंगा? अब सोचो, L कैसा है? लंबा ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? ऐसे आ रहा है. तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है. नहीं समझ में आए? देखो, वायर ऐसा लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, इस डायरेक्शन पे आ रहा है. तो दोनों के बीच में कितना डिग्री है? तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90. साइन 90 का वैल्यू हो गया 1. इसको F1 लिख लिया ना मैं. ILB हो गया. लेंथ दोनों का सेम लिया हूं. मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? फर्स्ट वाला बना रहा है, सेकंड वाला बना रहा है? फर्स्ट वाला बना रहा है, सेकंड वाला बना रहा है. अब जो फोर्स, कल अगर याद होगा, कल का अगर पढ़े होंगे, तो ये जो I होता है, जिस वायर में फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका करंट लेते हैं. ये कल का याद है? कल मैं ऐसा ऐसा कुछ बनाया था. इसमें जितना करंट फ्लो होता है वो करंट यहां पे लेते हैं. ठीक? तो अब उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई? इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना. कितना हो रहा है? I2. नहीं समझ में? तो F1 इज इक्वल टू I2 L. इसका वैल्यू निकाला हूं अभी. क्या निकाला? म्यू नॉट I1 2 पाई R. अब उसको रखने के बाद जो मेरा फाइनल कंक्लूजन जो निकला ना, वो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I1 I2, या और यहां पे क्या चल रहा है? L बाई क्या चलेगा? 2 पाई R. समझ में आ गया? नहीं समझ में? हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल सेगमेंट को लेके चलेंगे. किसको लेके चलेंगे? एक छोटे सेगमेंट को लेके चलेंगे. फॉर यूनिट लेंथ. किसके लिए बताएंगे? फॉर यूनिट लेंथ. क्यों यूनिट लेंथ लेंगे? क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है यार. एक छोटे सेगमेंट का हमको बताना है. यूनिट लेंथ लेंगे मतलब L का वैल्यू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. नहीं समझ में? नहीं आया तेरे को समझ में? यार वायर केस कैसा है? बहुत बड़ा. तो पूरे वायर के कारण निकाल रहे कि एक सेगमेंट क्या निकालेगा बस. तो एक सेगमेंट को हम कभी फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? 1. अभी केला खरीदने जाएगा तो 10 दर्जन केले का प्राइस बता, ऐसा बोलता है क्या? बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? एक केले. अरे एक केला क्या करेगी दीदी? 1 दर्जन केले का प्राइस पूछेंगे तो एक आया वर्ड. गरीब टाइप का बात करती है कभी कभी, मैं गुस्सा आ जाता है. म्यू नॉट I1 I2 और वहां पे हो जाएगा 2 पाई R. नहीं समझ में? इट इज द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. समझ में आ गया? इसी में ना CBSE थोड़ा सा पहले, कोविड से पहले पहले तक क्वेश्चन देता था, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी. बताओ, रिपीट करो, मैं क्या बोला?
वो क्या रहता पता है? अभी देख जो निकाला हूं ना, ये कांस्टेंट है 2 पाई आर, दोनों का सेपरेशन है, दोनों में I1 I2 करंट है। जब आप क्या करोगे पता है? अब I2 करंट इसमें फ्लो करो, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फोर्स इसका निकालो, तब भी उसका वैल्यू क्या आएगा? सेम आता है। तो मतलब दोनों सेम आ गए ना, F1 F2, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब नहीं देता है प्रूफ करने के लिए, बस सिर्फ फोर्स निकालने बोल देता है। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? भाई बहुत गहरी नींद में एकदम आंख कान नाक गला सबको पकड़ के बैठा हुआ है, समझ गए? डाउट है कहीं पे? अब इसके बाद एक टॉपिक और है, टाइम है अपने पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा साइक्लोट्रॉन, फिर टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। अभी नोट करना है, खारो ए पोटो पोटो ना कर, नहीं लिखते हैं, समझते नहीं, पोटो पोटो करते रहती है। तुम फर्स्ट टाइम 12th पढ़ रही हो क्या?